निशांत, आज पूजा भी नहीं किया? हाँ हनी, बहुत ज़्यादा बिजी था, कस्टमर्स बहुत थे आज। इंसान को इतना भी ज़्यादा बिजी नहीं होना चाहिए कि हम लोग भगवान के लिए ही 5 मिनट टाइम ना निकाल पाए। आखिर हम लोगों के पास जो कुछ भी है वो भगवान ही दे रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन कस्टमर्स भी तो भगवान का रूप होते हैं ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो, भगवान का रूप है पर भगवान तो नहीं है ना। ओके बाबा, सॉरी। कल से सबसे पहले सुबह सवेरे भगवान को समय दिया जाएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। एकदम सही। अब ये बताओ, तुम सुबह नाश्ता करके क्यों नहीं आए थे? टेबल पे वैसे ही पड़ा हुआ था। अरे वो सुबह ना दुकान से बहुत ज़्यादा फ़ोन आने लगा था। हाँ, इसलिए तुम नाश्ता भी नहीं किए और लंच भी लेके नहीं आए। दरअसल ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हर काम करने वालों की यही दिक्कत है कि उन्हें खाने का टाइम ही नहीं मिलता। लंच के टाइम पे नाश्ता करते हैं और डिनर के टाइम पर लंच करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वो दिन भर खाना ही नहीं खाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इतना बिजी रहना, इतना काम आखिर किस लिए करते हो? अरे सबको पता है, अपने लिए थोड़ी, अपने परिवार के लिए ही ना। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन जब तुम ही ठीक नहीं रहोगे तो परिवार कैसे रहेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अगर ऐसे खाना और नाश्ता स्किप करते रह जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे और 100 कमाने के चक्कर में लाख खर्च कर बैठोगे। आप लोगों के बिजी रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले जिस कंपनी में थे, उस कंपनी वाले को आपके नाश्ते और खाने से कोई मतलब था? नहीं ना। कोई भी बस यही चाहता है कि आप जिंदा रह के बस उनका काम करते रहो। इसलिए इंसान को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। जानती हो, तुमने आज थोड़ी ही देर में मुझे वो सब कुछ समझा दिया जो मैं चाह करके भी नहीं समझना चाहता था। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरे हर एक भाई बंधु जो नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना काम कर रहे हैं, वो लोग सुबह सुबह खुद को बिज़ी दिखा करके नाश्ता छोड़ करके घर से बाहर अपने ऑफिस, काम या फिर दुकान के लिए निकल जाते हैं। फिर उन्हें लंच का टाइम भी नहीं मिलता और रात का खाना भी इसलिए छोड़ देते हैं कि पहले काम कर ले, जबकि ये सरासर गलत है। हम लोग ये सब पेट के लिए तो कर रहे हैं और फिर बाद में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें हमारे ही पेट के लिए टाइम नहीं मिलता, जबकि ये सब कुछ गलत है। मुझे समझ में आ गया है, अब से पूजा पाठ खाना पीना सब कुछ टाइम पे होगा, पक्का। चलो ठीक है, अब बात आ गई समझ में। इसलिए कहा गया है कि 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, और तो और करोड़ों काम छोड़कर भगवान को याद करना चाहिए। सही बोल रही हो। मेरे सभी भाई बंधु अपना ख्याल रखिए और एक बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि जीवन में तौर तरीके से ही बरकत होती है, और हाँ, जान है तो जहान है।